जो रिजर्व बैंक चल रहा है देश के अंदर, ये वास्तव में हमारे देश का बैंक नहीं है। रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1934 में हिल्टन एक नाम का अंग्रेज था, जिसके द्वारा स्थापना सन 1934 में ब्रिटिश शासन काल में की गई और 47 में हमारा देश आजाद हो गया। तो एक बात आप लोग ये बताइए, जिसका रुपया होता है, जिसका सिक्का होता है, शासन तो उसी का होता है। यस। तो रिजर्व बैंक 1934 का है, तो शासन काल किसका हुआ? उसी का, अंग्रेजों का। 47 में देश आजाद हुआ, तो आजाद भारत की कोई मुद्रा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आज 1934 की बैंक चल रही है। रुपया क्या है? रुपये का मतलब कोई जो है वह ऐसी वस्तु है जो तो वहाँ पर लेन देन का एक माध्यम मान रखा गया है। जैसे आपको 1 किलो सामान लेना है तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है। उसका मानक स्टैंडर्ड है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जब होगा तभी वो 1 किलो माना जाता है। तो ये बताइए, अगर सोने का 1 किलो वाट है और 1 किलो वाट 1000 ग्राम का चांदी का है और 1000 ग्राम का वाट एक लोहे का है और 1000 ग्राम का वाट एक पत्थर का लोग बना लेते हैं, 1000 ग्राम का एक वाट ईटा का बना लेते हैं। तो आप ये बताइए, इन 4 वाटों में से आप किस वाट से सामान लेंगे तो सामान ज्यादा मिलेगा? किस वाट से सामान लेंगे तो सामान ज्यादा मिलेगा? सामान तो 4 वाट है, एक सोने का है, 1 किलो चांदी का है, 1 किलो पत्थर का, 1 किलो ईटा का है। तो उसका मानक स्टैंडर्ड है 1000 ग्राम। तो हमको 1000 ग्राम सामान लेने के लिए 4 वाटों में से किसी वाटों से मिल जाए और 1000 ग्राम मिल जाए, कोई वाट तो नहीं खरीदता है, कोई वाट नहीं खरीदता। इसी प्रकार से 4 वाटों का आविष्कार देश में किया गया था। वह 1000 ग्राम जो भारत के अंदर है वही अमेरिका में भी है, वही पूरी धरती पर चले जाइए आप वही मानक मिलेगा। उसी प्रकार से भारत के अंदर भी 1 किलो वाट है। ऐसे ही जो रुपया है, तो रुपये का मानक क्या है? अभी हमारे रामानंद स्वामी जी ने बताया कि 1 रुपये का मानक है 777 मिलीग्राम गोल्ड इन 24 कैरेट। वो रिजर्व बैंक लिख करके दे रही है, उसने लिखित में दिया है 14 अगस्त 2023 में। तो उसका मानक हो गया 777 मिलीग्राम गोल्ड। तो 777 मिलीग्राम जो सोना है वही हमारा 1 रुपया है। और इतना सोना आज की डेट में अगर खरीदेंगे जाकर के तो वह आपको कागज के पेपर करेंसी से मिलेगा 5803 रुपया 90 पैसे का। तो हमारा 1 रुपया कितने का हो गया? 5890 रुपया 3 पैसे का। और 1 रुपये में मिल क्या रहा है? एक टॉफी मिल रही है। मिलने कितनी चाहिए? 5800। 2 टॉफी मिलने के बाद में भी 90 पैसा हमारे पॉकेट में बचना चाहिए, लेकिन मिल रही एक टॉफी। लूट कितनी हुई? 5802 प्लस 90 पैसे की लूट। ये भारतीय नैसर्गिक न्याय पर सेटलमेंट है।
और ये जो है यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन जो है उसका जब भौतिकीकरण होता है तभी वो निकल करके आता। तो ये बताइए, जब 5803 कॉपी मिलने के बाद में एक कॉपी मिल रही है 1 रुपये की, तो ये फ्रॉड हो गया कि नहीं हो गया? रुपया फ्रॉड हो गया। फ्रॉड का मतलब फ्रॉडिया 420 धोखाधड़ी। इस रुपये को हम लोगों ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में जब हम लोगों ने सूचना मांगा रिजर्व बैंक से और लगा करके यहाँ नीचे से ऊपर राष्ट्रपति तक चले गए, सब हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास रुपये का दस्तावेज नहीं है। तो केवल रिजर्व बैंक अभी पिछले वर्ष में दिया है लिख करके रुपये का मानक। तो इस प्रकार से रुपये के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे सीधी मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये रुपये इस पर लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। लिखा है कि नहीं लिखा है? जो लोग पढ़े हैं वो अपने नोट उठा करके देख लें, इस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ऊपर से इसमें लिखा हुआ है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कह रहा है मैं गारंटी लेता हूं ये 100 रुपया आपको मिलेगा। तो इस पर लिखा है मैं वादा करता हूं, यानी 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये वचन पत्र है।